जय हिंद। दोस्तों, अभी हम बातें करेंगे वित्त आयोग यानी कि फिनांस कमीशन और समझेंगे कि वित्त आयोग के संदर्भ में क्या कुछ बातें उभर के आ रही हैं और वित्त आयोग से संबंधित किस प्रकार से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। उन्हीं संदर्भ में कुछ बातों को ये फिनांस कमीशन यानी संवैधानिक निकाय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तहत देखने का काम करेंगे। तो दोस्तों, देखेंगे वित्त आयोग। सबसे पहले यह जानेंगे कि वित्त आयोग में ये वित्त शब्द क्या होता है यानी कि फिनांस क्या है। तो आप यह समझ लीजिए कि वित्त यानी कि फिनांस मतलब हो गया रुपयों का मैनेजमेंट यानी कि धन का प्रबंधन, यही हो गया वित्त। सीधा तात्पर्य यहीं से संबंधित है। तो वित्त आयोग में हर एक पहलुओं पर हम लोग विचार करेंगे कि आखिर वित्त आयोग की क्या आवश्यकता पड़ी और वित्त आयोग के कार्य तथा शक्ति क्या है तथा वित्त आयोग का स्ट्रक्चर यानी कि संरचना क्या है। तो आइए देखते हैं वित्त आयोग यानी कि फिनांस कमीशन। दोस्तों, वित्त आयोग जो है यह एक अर्ध न्यायिक निकाय का रूप है और वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति साहब के द्वारा किया जाता है। यानी कि राष्ट्रपति महोदय के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है या समय से पूर्व भी वित्त आयोग का गठन किया जा सकता है। अब दोस्तों आगे यदि देखें तो संघ यानी कि केंद्र, संघ और राज्य के मध्य वित्तीय विभाजन करने वाली प्रमुख संवैधानिक संस्था है। यानी कि केंद्र और राज्य के बीच एक प्रकार से मध्यस्थता स्थापित करने वाली यह वित्त आयोग एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज या कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट यानी कि संवैधानिक संस्था है। और आगे देखें तो भारत में सहकारी संघवाद यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का परिचायक है। यानी कि इससे ये तात्पर्य होता है कि हमारे भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा कोई देता है तो वो वित्त आयोग। अब सहकारी संघवाद यानी कि एक दूसरे को सहयोग देते हुए यानी एक दूसरे को संबंध स्थापित करते हुए आगे बढ़ना और आगे की ओर अग्रसर होना तथा उस पहलुओं पर विचार विमर्श करके कार्य निर्वहन करना। तो ये वित्त आयोग यानी कि फिनांस कमीशन भारत में सहकारी संघवाद का परिचायक है। दोस्तों, इसमें हम विशेष रूप से 2 ही अनुच्छेद के में देखेंगे, एक अनुच्छेद संख्या 280 और एक अनुच्छेद संख्या 281। तो अब यहाँ हम जानते हैं कि अनुच्छेद संख्या 280 क्या कहता है। यदि आप एक इसे विशेष रूप से देखेंगे तो मुख्य फोकस होगा हमारा अनुच्छेद संख्या 280 में कि हमारे संविधान के तहत एक वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए। अब दोस्तों, लेकिन यहाँ हम इस तरह से पढ़ेंगे कि अनुच्छेद संख्या 280 के तहत राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ होने से 2 वर्ष के अंदर वित्त आयोग का गठन करेंगे। तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करते रहेंगे या इससे पूर्व भी वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं। वही बातें यहाँ लिखी हुई हैं कि अनुच्छेद संख्या 280 के तहत राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ होने यानी संविधान जब प्रारंभ हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर व तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या उससे पहले भी किसी वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं। अब दोस्तों देखें, फिनांस कमीशन यानी वित्त आयोग, ये जो परिषद है इसमें 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। यानी कुल मिलाकर के बात यह है कि फिनांस कमीशन यानी कि वित्त आयोग 5 सदस्यीय संवैधानिक संस्था है, 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। विधि द्वारा यानी कि कानून द्वारा ये जो वित्त आयोग है इसके सदस्यों की अपेक्षित जो योग्यता है
और सदस्यों के चयन की प्रक्रिया जो है वो संसद द्वारा तय किया जाता है, यानी संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है कि आखिर वित्त आयोग के सदस्य हो या अध्यक्ष हो, इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए और चयन की प्रक्रिया कैसे होनी चाहिए। अब दोस्तों इसी संदर्भ में देखेंगे कि संसद द्वारा एक वित्त अधिनियम 1951 लाया गया, यानी कि संसद द्वारा वित्त अधिनियम 1951 पारित करके ये वित्त आयोग के सदस्यों की कुछ निम्न योग्यताएं निर्धारित की गई है। सबसे पहले देखेंगे अध्यक्ष के बारे में। तो दोस्तों वित्त आयोग के अध्यक्ष वह व्यक्ति होंगे जिसे सार्वजनिक कार्य का अनुभव प्राप्त हो, यानी जो सार्वजनिक कार्य का अनुभव प्राप्त कर चुका है वो वित्त आयोग के अध्यक्ष हो सकते हैं। यदि वित्त आयोग के सदस्यों के बारे में, यानी मेंबर्स के बारे में बात करें तो वित्त आयोग के सदस्य वह व्यक्ति होंगे जो सरकार के वित्त और लेखा मामले में विशेष ज्ञान रखता हो, यानी कि सरकारी कामकाज के अनुसार उसे वित्त व लेखा मामले में एक विशेष प्रकार का अनुभव प्राप्त हो तो वे व्यक्ति सदस्य हो सकते हैं। और तो और यदि वो व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नियुक्ति होने के समक्ष हो, यानी कि उच्च हाईकोर्ट के न्यायाधीश होने योग्य हो तो वह व्यक्ति बन सकते हैं। और अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान होना चाहिए, साथ ही साथ वित्त या प्रशासन से संबंधित मामलों में एक विस्तृत जानकारी भी होना चाहिए। तो ये तो हमने देखा कि संसद द्वारा विधेयक लाया गया था ये वित्त आयोग के संदर्भ 1951 में, उसमें देखा हमने कि संसद ये वित्त आयोग के सदस्य या फिर अध्यक्ष की योग्यता क्या होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं दोस्तों ये वित्त आयोग का ड्यूटीज क्या है, यानी कार्य क्या है और उसके पास कौन सी शक्ति है, पावर क्या है। सबसे पहले देखें तो भारत की संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड में से राज्यों के जो राजस्व होंगे उनमें सहायता अनुदान को शामिल करने वाले सिद्धांत के बारे में परामर्श देंगे। यानी सबसे पहले संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है, आपको तो भली भांति पता होना चाहिए कि ये भारत की जो संचित निधि है इस पर भारत के कई उच्च अधिकारियों के वेतन भत्ता और पेंशन भारित होते हैं। जैसे भारत के राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गए, ये सब होंगे। तो भारत की जो संचित निधि होगी उसमें से राज्य का राजस्व का जो ये विभाजन या फिर सहायता अनुदान जो दिया जाएगा उसके सिद्धांत के बारे में कोई परामर्श देता है तो वह है वित्त आयोग। और राज्य के वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर, राज्यों में भी वित्त आयोग होगा, एक तो केंद्रीय स्तर पर हो गया वित्त आयोग, और राज्य के वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर पंचायतों की सहायता राशि की सिफारिश करेगी। यानी यदि पंचायत के लिए सहायता राशि देना हो, किसी राज्य के पंचायत में यदि सहायता राशि देना हो तो ये सबसे पहले राज्य संबंधित राज्य के वित्त आयोग सिफारिश करेंगे। वो भारत के जो वित्त आयोग होंगे यानी केंद्रीय संघीय वित्त आयोग जो होंगे उससे सिफारिश करेंगे। तो ये हो गया। इसके बाद यदि देखें तो संघ और राज्य के बीच जो टैक्सेज हैं, जो कर हैं, उससे प्राप्त शुद्ध आय के विभाजन के बारे में कोई परामर्श देता है तो वो वित्त आयोग ही परामर्श देता है। इसके बाद राष्ट्रपति जी के द्वारा जो वित्त आयोग को कुछ सौंपा गया कार्य है, वित्त संबंधी कार्य, धन संबंधी जो कार्य है जो सौंपा गया उसके बारे में, उस कार्य के बारे में परामर्श देता है वित्त आयोग। तो ये तो हमने देख लिया कि वित्त आयोग के कार्य और शक्ति क्या है। अब दोस्तों आगे देखें तो वित्त आयोग जो है यह एक ऐसा मतलब संस्था एक प्रकार से स्वतंत्र है। तो वित्त आयोग अपनी प्रक्रिया खुद ब खुद निर्धारित करती है, यानी स्वयं निर्धारित करती है। सिविल न्यायालय की जितनी भी शक्तियां हैं, सिविल न्यायालय की जितनी भी शक्तियां हैं, सभी शक्तियां वित्त आयोग को प्राप्त हैं। और ये वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट, वित्त आयोग को जो रिपोर्ट है, वित्त आयोग को जो वित्त संबंधी कार्य मिला है वो कार्य करने से पहले अपना प्रतिवेदन सौंपते हैं राष्ट्रपति जी को, और राष्ट्रपति जी संसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो वही है कि वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सुपुर्द करते हैं और राष्ट्रपति क्या करते हैं, संसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, यानी संसद के पटल पर रखते हैं। और इसमें विशेष रूप से देख लें तो ये वित्त आयोग की जो रिपोर्ट होगी, जरूरी नहीं है कि इन रिपोर्ट की सिफारिश जो होगी सरकार पर बाध्यकारी हो। मतलब कि रिपोर्ट, वित्त आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। अब वित्त आयोग से संबंधित कुछ दो अनुच्छेद जो है 280 और 281, इसे देखते हैं। 280 कहता है
कि संविधान के तहत एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। यानी कि जब से संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950, इस दिन से 2 वर्ष के अंदर तक में एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा और तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन होगा या उससे पूर्व भी किया जा सकता है। ये अनुच्छेद संख्या 280 में कहता है। और अनुच्छेद संख्या 281 में कहता है कि वित्त आयोग द्वारा यानी राष्ट्रपति जी के द्वारा वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के पटल पर रखवाया जाएगा। वही अनुच्छेद संख्या 281 कहता है। और यह बात यदि कर ले कि राज्य के जो वित्त आयोग होंगे, राज्य के वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद संख्या 243 का सब क्लॉज ए के द्वारा किया जाता है। राज्य में वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद संख्या 243 के सब क्लॉज ए के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष, यानी कि भारत के यदि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष देखें तो भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। और वही यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारे भारत के वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह, या 15वें क्रम के वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। इनसे पहले थे वाई.बी. रेड्डी। तो इस प्रकार हमने अभी ये वित्त आयोग के बारे में समझा। दोस्तों, इसके बाद जो वीडियो आएंगी वो वित्त आयोग के अध्यक्ष, अब तक जो ये 15वें वित्त आयोग यानी अब तक जितने भी वित्त आयोग गठित किए गए हैं उनके बारे में हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों, आप इसी तरह अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट हमें देते रहिए और पुनः आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।